मूवी शुरू होती है। हम डैन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कार का डीलर है। डैन काफी अच्छे स्वभाव का है और इस वजह से वो बहुत सारी गाड़ियां बेच देता है। डैन बहुत खुश रहता है। उसकी जिंदगी में उसकी एक वाइफ जेसिका और साथ में 3 बच्चे हैं। एक लड़की है नीना और दूसरा लड़का कायल और सबसे छोटा वाला मैक्स है। अब डैन कायल को समझाता है कि बेटा दिन भर गेम खेलना सही नहीं है। उसके बाद अब डैन नीना को पढ़ाई करने के लिए समझाता है, जबकि नीना अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपना कॉलेज बदलना चाहती है, इसलिए वो यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और कायल भी अपने दोस्तों के घर चला जाता है। जिसके बाद डैन भी जेसिका के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ सबसे पहले जेसिका डैन के साथ झूले में झूलती है और फिर दोनों चलते चलते एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। तभी उनको ऐसा करते वक्त कुछ बदमाशों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिससे डैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो उन बदमाशों से कहता है कि ये फोटो डिलीट कर दे भाई। ये सुनकर बदमाशों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद फोटो डिलीट कर दिया, लेकिन वो ना सिर्फ फोटो डिलीट कर देते हैं बल्कि अपना गुस्सा भी डैन पर निकालते हैं। लेकिन इसके बाद भी डैन जेसिका को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद भी डैन पूरी रात उसी लड़ाई के बारे में सोचता रहता है, लेकिन अगले दिन भी वो कुछ नहीं करता। पर जेसिका एक बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है, जहाँ वो अचानक अपने पार्टनर को मुक्का मार देती है और फिर वो दोनों साथ में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ उसकी पार्टनर ग्वेन एक ट्रैवल एजेंट है, जिसके सामने जेसिका डैन की तारीफ करना शुरू कर देती है, जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं उधर डैन को देखते हैं जो अपने सबसे छोटे बेटे मैक्स के साथ शॉपिंग कर रहा है। तभी उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और न सिर्फ पीछा करता है बल्कि वो डैन पर हमला भी कर देता है, पर वो आसानी से बच जाता है। लेकिन अब वो इस लड़ाई से समझ चुका था कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो तुरंत घर आता है और अपने सीक्रेट जगह से कुछ हथियार और पैसे निकाल कर अपने दोस्त ऑगी को फोन करता है कि जल्दी मेरे परिवार के लिए फेक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दे, क्योंकि शायद हम खतरे में हैं। जिस पर ऑगी कहता है कि शायद ये तुम्हारा पुराना बॉस मैक हो सकता है, तो तुम जल्दी से कहीं गायब हो जाओ भाई। अब डैन की अपने बॉस के साथ क्या समस्या है हम बाद में जानने वाले हैं। जिसके बाद डैन अपनी बेटी नीना को कॉलेज से ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नीना 3 महीने पहले स्कूल छोड़ चुकी है। फिर उसके दोस्त डैन को नीना के हैंगआउट के बारे में बताते हैं, जिस पर डैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वो नीना को पिक करने के लिए जाता है, लेकिन अभी उसे कायल को पिक करना था, इसलिए वो नीना को पिक करने के बाद यहाँ से वो कायल के दोस्त के घर जाता है, जहाँ कायल ने अपना पूरा गेमिंग सेटअप लगाया हुआ है। इसके बाद डैन अपने बच्चों को बताता है कि हम वेगस जा रहे हैं, और ये वेगस वो द्वारिका मॉल नहीं है बल्कि लॉस वेगस है अमेरिका में। इसके बाद वो जेसिका को सीधे उसके काम के बीच से पिक करता है। इस बारे में जानने के बाद जेसिका बहुत ही खुश होती है और कहती है कि अब शायद हमारे 4 बच्चे होंगे। अब सब जल्दी जल्दी पार्किंग से निकलने लगते हैं, लेकिन फिर डैन देखता है कि उसके एक्स बॉस मैक के आदमी वहीं पर खड़े हैं। तो फिर वो अपना कार घुमाता है और यहाँ से निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो गैंगस्टर्स उसके पीछे आ जाते हैं और डैन गाड़ी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी चलाकर अपने ऑफिस पहुंचता है। और वो अपना कार चेक करता है तो उसे पता चलता है कि गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। तो वो चालाकी से वो ट्रैकर एक दूसरी गाड़ी में लगा देता है और अब गैंगस्टर्स उसी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। और मौका मिलते ही डैन अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल जाता है। जाते वक्त वो सब अपनी ट्रिप की फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, बट डैन सबकी फोन छीन लेता है और कहता है कि इस ट्रिप पर कोई फोन नहीं होने वाला, कोई सोशल मीडिया नहीं, नथिंग। असल में उसे डर है कि इन फोटोज से कहीं दुश्मन उनके पीछे ना पड़ जाए फिर से। इसके बाद रात को वो सब एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, तभी एक लड़की कायल के साथ फोटो खिंचवाने आती है, क्योंकि कायल एक फेमस गेमर है। तभी डैन को लगता है कि ये लड़की कहीं सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट ना कर दे। फिर वो सोचता है कि इससे हम पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो दोबारा अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप कंटिन्यू करता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि मैक 3 और लोगों को हायर करता है, जो डैन को ढूंढते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वही डैन गाड़ी के अंदर म्यूजिक लाउड कर देता है और उन बाइकर्स पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, पर उसकी फैमिली तो आराम से सो रही है मजे में, और डैन उन तीनों को भी सुला देता है। अब अगली सुबह वो लोग एक फेस्टिवल में पहुंचते हैं और जेसिका वहां सबको अपनी स्किल दिखाने लगती है। इसी बीच डैन को फिर से शक होता है कि कहीं उनका पीछा नहीं कर रहे लोग। फिर वो एक शख्स को कोने में खींचकर ले जाता है, पर असल में वो एक आम आदमी था। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी डैन पर हमला कर देता है, तो डैन उसको सबक सिखा देता है वहीं पर। तभी पता चलता है कि नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, जो यहाँ पास में ही रहता है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि वो किसी और के साथ है, जिससे नीना काफी उदास हो जाती है और वापस गाड़ी में आ जाती है। तो डैन उसे याद दिलाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें एक मार्शल आर्ट्स मूव दिखाया था ना। तो नीना वो मूव अपने बॉयफ्रेंड पर यूज करती है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है और वो सोचती है कि अगर वो लड़का
उसे चीट कर रहा है तो ये उसकी मर्जी है। जिसके बाद नीना डैन को थैंक यू कहती है और अब इनकी फैमिली आपस में और करीब आ जाते हैं, लेकिन एक साथ रहने के लिए उनको एक कमरा चाहिए था। तो वो लोग एक होटल में जाते हैं और डैन अपने बच्चों को कमरे में छोड़कर जेसिका के साथ कसिनो में चला जाता है। उसके दोस्त ने उसके फैमिली के लिए फेक पासपोर्ट बना दिए थे। वहीं डैन जेसिका को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन इसी बीच काइल और नीना अपने छोटे भाई को लेकर एक गेमिंग इवेंट में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैन जेसिका को सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ना कोई उसके बीच में आ जाता है। तो वो अब सोचता है कि सबको एक साथ बताएगा और जब वो तीनों रूम में आते हैं तो कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और तब एक गुंडा जेसिका को पकड़ लेता है। पर डैन अपनी गन नीचे रखकर चाकू निकाल लेता है और उस गुंडे को घायल कर देता है, जिससे जेसिका हैरान हो जाती है। इसीलिए वो अपने बच्चों को देखने पहुंचती है, जबकि असल में यहाँ उसके बच्चे हैं ही नहीं। इसलिए तब वो समझ जाती है कि ये सब गेमिंग इवेंट में गए होंगे और फिर वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो उस इवेंट में जाते हैं और काइल, नीना और मैक्स को ढूंढ लेते हैं। फिर डैन सबको अकेले में बताता है कि पहले मैं किलर था, जिसे सुनकर उसके बच्चे हंसने लगते हैं। तभी उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है, पर डैन सारे गुंडों को मार देता है और अपनी फैमिली को दूसरे होटल में ले जाता है। फिर वो वहाँ सबको अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम गुजर चुकी थी, फिर मैंने आर्मी ज्वाइन किया। वहाँ मुझे एक आदमी मिला मैक, जो मुझसे मिशन पूरे करवाता था। मुझे लगा कि मैं बुरे लोगों को मार रहा हूँ, लेकिन असल में मैक मुझसे अपने दुश्मनों को खत्म करवाता था और वो अच्छे लोग थे। इसलिए मैंने मैक का साथ छोड़ दिया और एक नई पहचान बनाई, और मैंने तुम्हारे लिए भी एक अलग पहचान बनाई है। वो सबको नए पासपोर्ट्स देता है, जो देखकर उनकी पूरी फैमिली गुस्सा हो जाती है कि मतलब आज तक ये सब झूठ था क्या। इसलिए गुस्से में जेसिका अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। फिर अपने दोस्त ग्वेन को फोन करती है। ग्वेन एक ट्रैवल एजेंट है और अब अगले दिन पूरा परिवार डैन को छोड़कर ग्वेन के पास पहुंच जाते हैं। ग्वेन सबको प्लेन में बिठा लेती है, जिसके बाद ग्वेन जेसिका को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड से मेरा झगड़ा हो चुका है, क्योंकि वो अब किसी और के साथ है। फिर मैं उस लड़की से मिली ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो मुझे पता चला कि वो लड़की बहुत ही आसानी से उसके जाल में फंस गई थी। तभी जेसिका समझ जाती है कि ग्वेन ने उसे फंसाया है। असल में ग्वेन मैक के लिए काम करती है। फिर मैक डैन को धमकाते हुए कहता है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो एक जगह पर आ जाए। इसके बाद डैन वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ मैक के आदमी हर तरफ फैले हुए थे। तभी में पता चलता है कि मैक असल में डैन का फादर है और वो अपने बेटे से ही सारे मिशंस पूरे करवाता था। तो मैक डैन से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे या फिर मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूं। तो डैन उसे मजबूरी में हाँ कर देता है और मैक उसकी फैमिली को वहाँ से जाने देती है। जाते समय उसकी फैमिली को लगा कि उन्हें अपने डैड की मदद करनी चाहिए, तो जेसिका मैक्स का डायपर सही करते हुए उस बॉडीगार्ड के मुंह पर उसकी टट्टी फेंक देती है, जिसकी वजह से वो बॉडीगार्ड बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन डैन की गोद में बैठ जाती है और डैन प्यार का नाटक करते हुए ग्वेन को बेहोश कर देता है। तभी जेसिका वहाँ पर आ जाती है। फिर डैन उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, तो जेसिका उसको माफ कर देती है। अब उन्हें मिलकर मैक का खेल खत्म करना है। तभी काइल अपने फैमिली को एक शानदार आइडिया देता है। वो कहता है कि हम एक ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ड्रोन डैन को बता देगा कि कौन सा गैंगस्टर कहाँ है। जिसके बाद डैन खुश होकर कहता है कि कम से कम इस नालायक का कुछ तो फायदा हुआ। फिर पूरी फैमिली गुंडों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो सबसे पहले लिफ्ट तोड़ देते हैं। फिर डैन एक एक करके सारे गुंडों को मार के नीचे फेंकना शुरू कर देता है। वो जेसिका और बच्चे बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर थे और थोड़ी देर में ग्वेन भी वहाँ पर आ जाती है। वो जेसिका को मारना शुरू करती है, लेकिन जेसिका दिमाग लगाकर ग्वेन को हमेशा के लिए सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ मैक ड्रोन को मार गिराता है और डैन को बंदूक से धमकाता है। वो डैन को मार ही रहा होता है कि तभी उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर पहुंच जाती है और बच्चे मैक को दादाजी कहकर बुलाकर परेशान करने लगते हैं। इसी बीच डैन मैक को मारकर बेहोश कर देता है, पर जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पुलिस वाले चारों तरफ खड़े हैं। असल में वो मैक को गिरफ्तार करने आए थे। अब हम 6 महीने बाद देखते हैं कि ये फैमिली अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट चुकी थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।